हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके शुभ भविष्य की कामना करते हुए एक और अपडेट लेकर फिर से हाजिर हूँ, जो कि कौशल रोजगार। आपने देख लिया होगा कि जो कौशल रोजगार है वो काफ़ी दिनों से चर्चित है हरियाणा के अंदर। और अब ऐसे कर्मचारियों को नहीं रखा जाएगा जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत, जो सेकंड आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत है, उनको नहीं रखा जाएगा, वो भी कौशल रोजगार के दायरे के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब ग्रेजुएशन बच्चे को ही इसके अंदर लिया जाएगा। ये सभी डिटेल आपको बिल्कुल बारीकी से आपको एक्चुअल जॉब पर बताई जाएंगी। किस प्रकार ये डिटेल है तो सभी आपको मैं इसके अंदर दिखाता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर देख सकते हैं कि जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है वो केवल आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट ए के कर्मचारी ही रखे जाएंगे। जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के हैं उनको कौशल रोजगार के अंदर नहीं रखा जाएगा। तो ये डिटेल इसके अंदर दिखाया गया है कि हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों के अस्थायी कर्मचारी रखने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट ए के कर्मचारी ही रखे जाएंगे। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत जो कर्मचारी पहले की तरह विभागों में काम करते रहेंगे, इन कर्मचारियों का डाटा रोजगार निगम पोर्टल पर नहीं अपलोड किया जाएगा, क्योंकि कौशल रोजगार के जरिए अस्थायी कर्मचारी रखने के लिए मनोहर लाल ने डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सस पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। यह पॉलिसी जल्द जारी हो जाएगी। लगभग 9 महीने पॉलिसी तैयार करने में इसको टाइम लगा था। और जो ये पॉलिसी तैयार की है वो सचिव कौशल, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS डेसी, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और ये अलग अलग जो हैं इसके अंदर सभी ये विभागों के जो अधिकारी होते हैं उन्होंने ये एक पोर्टल तैयार किया था, डेटा तैयार किया था, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी सेकंड के अंदर हैं। ये कर्मचारी नहीं ऐड किए जाएंगे तो इन पर लागू नहीं होगी यह नीति। इसके अंदर दिखाया गया है कि इन पर लागू नहीं होगी यह नीति, कि यह नीति इन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, यानी इन कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार के जरिए नियुक्त नहीं किया जाएगा। जिन विभागों ने टेंडर के जरिए परिसर की सफाई, हाउसकीपिंग सर्विस जैसी सेवाएं, इनमें कर्मचारियों की संख्या नहीं बताई गई है, उन पर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी। अगर टेंडर में कर्मचारी की संख्या जॉब लेवल 1, 2 या 3 का जिक्र होगा तो कर्मचारी कौशल रोजगार के जरिए रखे जाएंगे। जॉब लेवल 3 के ऊपर के पद मसलन कुशल, अधिकुशल या प्रशासनिक जॉब लेवल के लिए रखे जाने वाले कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। नंबर 2, इसके अंदर बताया गया है कि किसी भी प्रोजेक्ट या स्कीम, प्रोजेक्ट गाइडलाइन जैसे NHM, NRDA वगैरह के लिए किसी संस्था की तरफ से रखे जाने वाले कर्मचारियों पर यह नीति लागू नहीं होगी। और 3rd के अंदर बताया गया कि जो आर्टोन के जरिए जो स्वीकृत पद होते हैं उन कर्मचारियों या एक मुक्त वेतन स्वीकृत पदों पर रखे जाने वाले कर्मचारियों पर यह नीति नहीं भी लागू होगी। और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कर्मचारी जो लगे हुए हैं उन पर भी यह नीति नहीं लागू होगी। जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम पर लगाए गए कर्मचारी हैं उन पर भी ये स्कीम नहीं लागू होगी। ऐसे में रिटायर जो कर्मचारी होते हैं उनका जो हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 संचालित है उन पर भी यह लागू नहीं होगी। इंटरेस्ट अप्रेंटिसशिप, जो बच्चे अप्रेंटिसशिप करके आते हैं और प्रोफेशनल पर भी यह लागू नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी एक आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत आप सेकंड जो पार्ट है, जो पार्ट 2 के कर्मचारी हैं उनको आउटसोर्सिंग जो कौशल रोजगार है उसको पॉलिसी के अंदर नहीं रखे जाएंगे ये कर्मचारी। अब दोस्तों बात करेंगे सेकंड
आया है नोटिस। तो जो हरियाणा कौशल रोजगार के जरिए जो रेगुलर होने का दावा नहीं कर सकेगा कर्मचारी इसके अंदर, और सभी कर्मचारियों को महीने के अंदर 1 छुट्टी अवश्य मिलेगी और साल के अंदर आपको 10 छुट्टियां इसके अंदर मिलेंगी। जो बताया गया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी के एक तरह के जो 31 आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत 31 मार्च 2022 को लगे कर्मचारी रोजगार निगम से रखे जाएंगे। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार में लगेगा, कोई भी कर्मचारी है, वो कर्मचारी इसके अंदर वो पक्का होने का दावा नहीं कर सकता। जो रेगुलर है वो दावा नहीं कर सकता। यह होंगे जॉब रोल के 3 पद और योग्यता। और इसके अंदर बताया गया है कि जो ग्रेजुएशन है उन्हीं बच्चों को इसके अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। और बताया गया है कि यह नीति जो है उसके अंदर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, जो सर्विस रूल रेगुलेशन के अनुसार ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, टीए डीए लेने का भी इसके अंदर हकदार होगा। और जो इसके अंदर कर्मचारी लगेंगे वो इसके अंदर 18 से 42 साल तक के ही जॉब पा सकते हैं। जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी हैं उनका कौशल रोजगार में नहीं उसको लिया जाएगा। कौशल रोजगार के पदों की जो डिटेल है इन्होंने यहाँ पर दिखा रखी है। ये पदों की डिटेल है। मैं आपको एक पद दिखाता हूँ कि जो पैरामेडिकल एसोसिएट्स पद का नाम है रेडियोग्राफी, फार्मासिस्ट, नर्स, लैब टेक्नीशियन वगैरह है। योग्यता इसके अंदर डिप्लोमा डिग्री संबंधित इसके अंदर मांगी गई है। तो ग्रेजुएशन ही इसके अंदर कौशल रोजगार में लिए जाएंगे। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि 10वीं या उच्चतर स्टैंडर्ड में हिंदी या संस्कृत एक विषय का होना जरूरी है। संबंधित संगठन जरूरी योग्यता तय करेगा। जो भी डिपार्टमेंट में लगेंगे, जिस भी पोस्ट पर लगेंगे, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही वो सिलेक्ट किए जाएंगे। जो योग्यता होगी उसी के हिसाब से लगेंगे। तो दोस्तों यह थी एक आपके लिए अपडेट। वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी जॉब से रिलेटेड वीडियो या कोई अन्य वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो। तो इस चैनल पर आते रहते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक मिलता हूँ कोई नेक्स्ट अपडेट पर। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।